कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास बनाया जाता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, ये पंक्तियां समर्पित हैं उस युवा के लिए, ये विचार उस युवा को समर्पित है जिसने आज से 25 साल पहले एक विचार, एक उमंग, एक दूरदृष्टि उनके अंदर आई, एक पीड़ा, एक तकलीफ समाज की उन्होंने सहन की, समझी और उसके निवारण की सोची। बहुत कुछ संगठन के बारे में बताएंगे, लेकिन ये जिसकी कहानी है हम उसी की जुबानी सुनेंगे। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की स्थापना आज से 25 साल पहले 26 जनवरी 1999 में की गई और इन सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की इस भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य में। और हम महिलाओं को घरों से निकालकर जो चूल्हा, चक्की, बच्चों की परवरिश, झाड़ू, पोछा और बहुत सारे ऐसी योग्यताएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं और चार दीवारी में कैद होकर के रह गईं, उन योग्यताओं को निखारने का, तराशने का जो काम किया है वो हमारे परम आदरणीय माननीय खजान सर जी ने किया और उनकी जीवन संगनी अंजुम मैडम जी ने किया। आज अगर हम यहाँ दो शब्द बोल पा रहे हैं और सम्मान से जय भीम बोल पा रहे हैं तो ये ताकत तो हमें संविधान से मिली, लेकिन जय भीम बोलने का हौसला हमें भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से मिला। आज हम यहाँ पे जो खड़े हैं, ये माइक, ये मंच जो हमें मिला, ये लक्ष्य संगठन से मिला। और हम सभी महिला कमांडर हमेशा के लिए इस भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के ऋणी रहेंगे, माननीय डॉक्टर खजान सर जी के ऋणी रहेंगे और हम अंजू मैम जी की ऋणी रहेंगे। हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा इसका आभार मानती रहेंगी। साथियों, बहुत ही गर्व के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ कि आज हमारी जो भी पहचान है, मेरे नाम के आगे लक्ष्य कमांडर जो लिखा है वो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की देन है। और पहचान छोटी ही सही, लेकिन अपनी है, हमारी है। हमारे काम की वजह से हमें सलाम करते हैं लोग, जय भीम बोलते हैं लोग, जो हमें लक्ष्य संगठन की वजह से मिली है। ये दिन, ये समय, ये ऐतिहासिक क्षण आप सभी महिलाओं को मुबारक। गर्व से कहो कि हम लक्ष्य संगठन की कमांडर हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारे ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी की भी बागडोर सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी को हम बहुत हद तक निभाएंगे। समाज के साथ साथ परिवार को निभाएंगे, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएंगे और परिवार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज शुभ अवसर पर ऐसा हम सब लोग संकल्प लेते हैं। साथियों, कहते हैं कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति की तू नारी है और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो ऐसी महान शक्तियों को ताकत देने का काम जो लक्ष्य संगठन ने किया, मैं आमंत्रित करूंगी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर खजान सर जी ने, फादर ऑफ द लक्ष्य, माननीय खजान सर जी को आमंत्रित करते हैं। आप आए और अपने शब्दों से हम लोगों को भाव विभोर करें। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी का, जो इतने बेहतरीन शब्द
जो मेरे लिए कहे आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने सभी को ईमानदारी से सुना है, मुझे भी वैसे सुनेंगे। हाँ, मैं जवान था, मैं जवान हूं और अंत तक मैं जवान रहूंगा, क्योंकि जो सामाजिक क्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। जो ये सफर स्टार्ट हुआ, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं नमन करता हूं अपने महापुरुषों को कि उन्होंने इतनी ताकत दी हम सबको। कोई पहचान पाया, कोई नहीं पहचान पाया। चलिए, तो बहुत थे उनके साथ, कोई रईस हुए, कोई बड़े बड़े मंत्री हुए, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की। शायद हम उन चीजों को अच्छे से समझ पाए, परिवार और सबके साथ में उस चीज का निर्वाह करने का प्रयास किया। काफी चीजें इसमें मतलब डिस्कस करने की हैं और चर्चाएं होती रहनी चाहिए। जो ये चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि जब ये 26 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना की गई तो मैं मात्र लगभग 32-33 साल का था। अब समझ लीजिए कि आजकल तो 35-35 साल में तो शादियां कर रहे, 40-40 साल में तो शादियां कर रहे। साथ में नौकरी भी थी और खैर ये जुनून पहले से ही था कि भाई कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए।